बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शेफ ज़ाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास रेसिपी लेकर आई हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि शब बारात आने वाली है। लोग शब बारात में तरह तरह के हलवे बनाते हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शब बारात स्पेशल बहुत ही मज़ेदार चने की दाल का हलवा। चने की दाल का टुकड़ी हलवा सिखाने जा रही हूँ, जिसे आप चने की दाल की बर्फी भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही मजेदार बनके तैयार होता है। इतना सॉफ्ट, इतना जायकेदार और मुंह में घुल जाने वाला ये स्पेशल चने की दाल का हलवा इससे पहले आपने नहीं खाया होगा। बहुत ही सिंपल और बेसिक तरीके से इसे बनाएंगे, लेकिन ये बनता बहुत ही मजेदार है। और ये रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो आइए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी 500 ग्राम चने की दाल। अगर आप इसे मेजर करेंगे तो ये तकरीबन 2.5 कप के बराबर होगी। अब इसे हम 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। उसके बाद इसका पानी मैंने फेंक दिया है, और ये देखिए भिगोने से ये कितनी सॉफ्ट हो गई है और कितनी आसानी से टूट रही है। और इसे अब हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। अब एक बर्तन के अंदर मैंने ये दाल ऐड कर दी है। अब इसके अंदर हम 2 से 3 कप के बराबर पानी ऐड करेंगे। जितने पानी में आपकी दाल बॉईल होके गल जाए, इतना पानी आपको ऐड करना है। फिर इसे ढकना ढककर हम बॉईल होने तक पकाएंगे। तो देखिए दाल यहाँ पर हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है, और पानी जो था इसके अंदर वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। फिर इसके अंदर हम 1 गिलास के बराबर दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और तेज़ आंच पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो चने की दाल है वो दूध को अपने अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। अभी देखिए चने की दाल को दूध में पकते पकते 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, और चने की दाल दूध में अच्छी तरह से मैश हो चुकी है। अगर आपकी चने की दाल दूध के साथ साबुत रहे तो आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी चने की दाल परफेक्ट तरीके से गल गई है। अब हम इसी में चने की दाल को हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरह से पीस लेंगे, ताकि ये फ्लफी और स्मूथ सी बन जाए। बस याद रहे इसमें चने की दाल कोई भी साबुत नहीं रहनी चाहिए, बस अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए। अब इसे मैश करते हुए तकरीबन 5 मिनट लगे थे। दाल यहाँ पर हमारी अच्छी तरह से दूध में मैश हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जिसके लिए कढ़ाई में मैंने 1 प्याली घी ऐड किया है। चने की दाल के हलवे में घी थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है, क्योंकि ये दाल जो है वो बहुत ड्राई होती है। अगर आप चने की दाल में घी कम ऐड करेंगे तो इसे भूनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बस इसके अंदर हम दाल ऐड कर देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर इसे भूनना है। दाल जो है वो जल्दी जलना स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए हमें इसे लो मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि हाई फ्लेम ना हो। घी ऐड करने के बाद इसे आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते रहना है, क्योंकि ये घी जो है वो पी लेगी। और 1 टीस्पून इलायची पाउडर भी ऐड करना है, जो कि मुझसे स्किप हो गया है। चने की दाल की हलवे की अच्छी बनने की खासियत यह है कि इसे आपको हल्की आंच में अच्छी तरह से भूनना है। अगर इसकी भुनाई आप अच्छे तरीके से करेंगे तो ये हलवा बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होगा। चने की दाल वैसे ही बहुत जायकेदार होती है, इसी वजह से ये हलवा भी बहुत ही मजेदार बनके तैयार होता है। अब इसमें हम 1 प्याली चीनी ऐड कर देंगे। चीनी की क्वांटिटी वैसे आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये हलवा जो है वो फीका अच्छा नहीं लगता, इसलिए चीनी आप इसमें नॉर्मल ऐड कीजिएगा जितनी आपको पसंद हो।
भूनते भूनते देखिए घी यहाँ पे बिल्कुल गायब हो चुका है। इसको इसी तरह से हल्की आंच पर भूनते रहेंगे। इस हलवे को बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन यकीन मानिए ये हलवा जब खाने आप बैठेंगे तो आप खाते ही चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे ये हलवा झटपट से ख़त्म भी हो गया। भूनने के बाद ये हलवा गाढ़ा हो जाता है, लेकिन जब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे तो उससे ये हलवा थोड़ा पतला हो जाएगा और बाद में ये घी छोड़ने के बाद नॉर्मल पतला हो जाएगा। इसे इतना भूनना है कि किनारों पर घी आ जाए। और इस हलवे की परफेक्ट बनने की निशानी ये है कि जब हम इसे हाथ में लेंगे ये सिमटना शुरू हो जाएगा। भूनते भूनते इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। मुझे हलवे का यही कलर चाहिए था। अगर आपको डार्क कलर चाहिए तो आप थोड़ा सा इसे और भून सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक स्टील की ट्रे ले ली है, जिसे मैंने घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है ताकि हलवा नीचे से चिपक ना जाए। फिर इसी ट्रे में हम सारा चने की दाल हलवा ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसकी टुकड़ी हलवा बनाना चाहें तो आप इसे सेट करके इसकी कतलियाँ भी बना सकते हैं, वरना जिस तरह से हम नॉर्मल हलवा खाते हैं इसे प्लेट में सर्व भी कर सकते हैं। और इस हलवे को आप एयर टाइट कंटेनर में सेव करके भी रख सकते हैं। अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो इस हलवे को आप बाहर नहीं रखिएगा, फ्रिज में रखिएगा। 1 महीने तक ये हलवा आराम से चल जाएगा। फिर इसको हम बादाम और पिस्ते से गार्निश कर देंगे, चांदी के वर्क भी लगा देंगे। इससे ये हलवा बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। फिर इसे सेट करके 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये हलवा जो है वो टूटे नहीं और अच्छी तरह से सेट भी हो जाएगा। 2 से 3 घंटे के बाद इसे हम कट करना स्टार्ट करेंगे और इसकी टुकड़ियाँ बना लेंगे। जिस तरह से आप इसका शेप चाहें इसे इस तरह से कट कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से मैंने टुकड़ी हलवा बनाकर तैयार कर लिया है और ये टूटा भी नहीं है और कितना ज़बरदस्त हलवा बनके तैयार हुआ है। इसे आप फ्रिज में रखने के बाद दोबारा किस तरह से गर्म कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जिन लोगों के पास माइक्रोवेव ना हो वो तवे के ऊपर इसे बासानी गर्म कर सकते हैं। तवे पे हल्की आंच पे इसे ऊपर नीचे पलटकर गर्म कर लें तो तैयार है यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार शबे बारात स्पेशल चने की दाल का टुकड़ी हलवा। इस हलवे को आप शबे बारात के अलावा आम दिनों में भी बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी हलवा है, बच्चों को तो आप ज़रूर बना के खिलाइएगा। इसका टेक्सचर देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त है। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही मज़ेदार सी चने की दाल की टुकड़ी हलवे की रेसिपी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।